अगर आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं या फिर कंप्लीट करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से प्राइवेट जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हो एंड सैलरी क्या होती है किस जॉब में। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएससी नर्सिंग के बाद। तो मतलब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी जॉब्स के लिए क्या नाम होता है एग्जामिनेशन का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस होते हैं, फिर अब आपको प्राइवेट के बताएंगे और सैलरी भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि बीएससी नर्सिंग का जो सरकारी फॉर्म होता है वो भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, मतलब कि क्या योग्यता चाहिए होती है, एज लिमिट क्या होती है, इन हैंड सैलरी क्या होती है और कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे अगर आपको गवर्नमेंट नर्स बनना है तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पॉपुलर एग्जाम की, वो है यूपी स्टाफ नर्स का एग्जामिनेशन। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स की भर्ती आती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती निकाली जाती है किसकी, स्टाफ नर्स की। आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, बहुत से स्टूडेंट यूपी वाले उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो बीएससी नर्सिंग आपने किया हो या फिर आपने डिप्लोमा इन जेएनएम किया हो, मतलब कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स किया है, या फिर आपने साइकेट्री में किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो 10th आपका साइंस के साथ होना चाहिए, 12th आपका साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, उसके बाद आपने बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम किया है, देन आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि आपका उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी तरीके से आप अदर स्टेट का फॉर्म भर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर का या फिर स्टाफ नर्स का, तो उस स्टेट में आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ आप होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि जिस स्टेट का आप स्टाफ नर्स का फॉर्म भरोगे, नर्सिंग ऑफिसर का बनोगे, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये रही रिक्वायरमेंट। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट होती है 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। इसके अलावा जो आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एज में अपर एज लिमिट में छूट भी मिलती है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दी एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन देना होता है, उस एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करके आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला करके सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें पोस्टिंग कहाँ पर होती है कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जो पोस्टिंग है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, जिला अस्पताल जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, वहाँ पर हो सकती है। सीएचसी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर जो पीएचसी हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर पोस्टिंग आपकी हो सकती है। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे कि केजीएमयू, एसजीपीजीआई, ठीक है, इन सभी में आपकी पोस्टिंग होती है अगर आप सेलेक्ट होते हो तो। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, जो 8वां पे कमीशन जब से एक्टिव हो जाएगा तब आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अभी तक हम बात करें 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी जो बेसिक सैलरी होती है 44,900 रुपये। ठीक है, डीए, एचआरए, नर्सिंग अलाउंसेज ये सब मिला करके अगर हम फाइनल टैक्स वैक्ट काट करके, मतलब जो टैक्स लगता है वो सब हटा दें, फाइनल अमाउंट की बात करें तो इन हैंड सैलरी आपकी 52,000 से 62,000 रुपये पर मंथ होती है स्टाफ नर्स की। स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी सैलरी 70,000, 80,000 इससे भी ज़्यादा हो सकती है पर मंथ की। ठीक है, तो ये सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स नर्सिंग ऑफिसर की। अगर आप बनना चाहते हो एम्स जैसे जो प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट हैं, इनमें अगर आपको बनना है नर्सिंग ऑफिसर तो आपको नॉर्सेट का एग्ज़ाम देना होता है। और इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आपने बीएससी नर्सिंग किया हो या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम किया है तो ज़रूरी है कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। किसके लिए, अगर आपको एम्स नॉर्सेट में अप्लाई करना है, जीएनएम आपने किया है तो आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री है तो एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद पोस्टिंग कहाँ पर होती है। तो इनकी जो पोस्टिंग है एम्स के जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर पोस्टिंग होती है। एम्स दिल्ली में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, जोधपुर में, रायपुर में, ऋषिकेश। इसके अलावा और भी जो जितने एम्स है वहाँ पर जहाँ पर वैकेंसी रहती है वहाँ पर आपको भर्ती कर दिया जाता है, वहाँ पर आपको नियुक्त कर दिया जाता है नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं तो कुछ आपको बेसिक नहीं इन हैंड सैलरी बता देते हैं। तो इन हैंड जो सैलरी मतलब कि जो फाइनल आपके अकाउंट में मिलती है पहली सैलरी, वो 67,700 रुपये से लेकर के 75,000 रुपये पर मंथ तक हो सकती है स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है,
67,700 से 75,000 रुपये पर मंथ। डिपेंड करता है कि आप किस शहर में पोस्टेड होगा, किस वाले एम्स में, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह के जो अलाउंसेज होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए सैलरी कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो नेक्स्ट है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हो तो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में आप बन सकते हो नर्स, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर ज़रूरी है एमएनएस नर्सिंग में ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती, केवल लड़कियाँ अप्लाई कर सकती, केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग आपने किया हो, प्लस आपको एफएमसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा, वो प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा, देन आप बन सकते हो। मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। और इसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, तो आर्मी की जो पीएस हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर होती है। फील्ड हॉस्पिटल्स में नेवी एंड एयरफोर्स के जो मेडिकल यूनिट्स होते हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। बेनिफिट क्या मिलता है आपको, कमीशन्ड ऑफिसर रैंक की जो सम्मान है वो मिलता है, और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। अगर हम बात करें कि इनहैंड सैलरी क्या होती है पोस्ट ट्रेनिंग, ठीक है, तो वो 70,000 से 80,000 रुपये पर मंथ तक हो सकती है, और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो और भी जो सैलरी है ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपको एक डिसिप्लिन्ड और एडवेंचरस करियर चाहिए तो आप एमएनएस नर्सिंग में जा सकते हो, बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ नर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर, एनएचएम प्रोजेक्ट्स। तो देखिए बीएससी नर्सिंग आपने किया, प्लस स्टेट लेवल का आपके पास रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो एनएचएम के अंतर्गत जो भर्ती आती है उसमें अप्लाई कर सकते हो। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत भर्ती निकलती है उसमें अप्लाई कर सकते हो। पोस्टिंग कहाँ होती है, पीएचसी, सीएचसी, अर्बन जो क्लिनिक्स हैं, जो हेल्थ कैंप्स होते हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। इसके बाद जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, और कभी कभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती निकलती है उनमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रोल की बात करें मतलब कि जॉब प्रोफाइल्स की, तो पब्लिक अवेयरनेस, वैक्सीनेशन, ठीक है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विस, इन सभी में आपको काम मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड नर्सिंग रोल्स की, मतलब कि कुछ स्पेशल, जहाँ पर आपको कुछ स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में बात कर रहे हैं आईसीयू की, ठीक है, आईसीयू, एनआईसीयू, ऑन्कोलॉजी। तो देखिए इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो अगर आपको आईसीयू नर्स बनना है, एनआईसीयू बनना है, ऑन्कोलॉजी नर्स बनना है, ठीक है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, बीएससी नर्सिंग प्लस स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा। मतलब ये है कि बीएससी नर्सिंग आपने किया हो, साथ में आपने स्पेशलाइजेशन किया हो जिस क्षेत्र में आप बनना चाहते हो, जिस स्पेशल क्षेत्र में, तो उसमें आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ऑन्कोलॉजी नर्स बनना चाहते हो तो उसके लिए बीएससी नर्सिंग के साथ साथ ऑन्कोलॉजी में सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि क्रिटिकल केयर का डिप्लोमा या फिर नियोनेंटल डिप्लोमा, डायलिसिस, ऑन्कोलॉजी, ये, ठीक है, तो ये चाहिए होता है। पोस्टिंग्स की बात करें तो एम्स, एसजीपीजीआई, टाटा मेमोरियल जो हॉस्पिटल्स हैं, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। स्कोप क्या है, हाई डिमांड है, प्राइवेट प्लस जो फॉरेन जॉब्स हैं वो भी आपको मिल सकती है, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा देखिए ये हमने आपको बता दिया नर्सिंग से रिलेटेड, मतलब कि आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड जॉब्स, अगर आप इनमें नहीं जाना चाहते हो, आप चाहते हो हम आईएएस आईपीएस बने, तो ऐसे में आप बन सकते हो। आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का एग्ज़ाम दे सकते हो, स्टेट लेवल पर जो एग्जामिनेशन होता है यूपी पीएससी का, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, राजस्थान आरएएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो पीसीएस है उसमें भी एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। अलग अलग स्टेट्स के जो पीसीएस लेवल के जॉब्स हैं उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हो, आईबीपीएस पीओ, बैंक पीओ, ठीक है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन सभी जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हो। रेलवे में एनटीपीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब कि कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आपका जो पर्टिकुलर फील्ड है उसमें तो जॉब्स मिलती हैं, इसके अलावा जो अदर फील्ड हैं उनमें भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं, बस आपको समझना है, मेहनत करनी है और अपग्रेड रहना है। समय के साथ अपने अंदर अपडेट करिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है वैसे अपडेट बहुत ज़रूरी है, टाइम के साथ आपको बदलना। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में यानी कि मतलब सरकारी क्षेत्र में सैलरी कितनी होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें। अब बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी सैलरी होती है। अगर आप एक प्राइवेट क्लिनिक में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है और एक्सपीरियंस के बाद सैलरी क्या हो सकती है। देखिए सबसे पहले जॉब रोल्स की बात कर लेते हैं। तो जॉब रोल्स जैसे कि स्टाफ नर्स हो गया, आपका नर्सिंग ऑफिसर हो गया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, इस तरीके के जॉब प्रोफाइल्स प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं। सैलरी की बात कर देखिए इनिशियल लेवल पर मतलब कि जब आप ज्वाइन करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है अधिकतर हॉस्पिटल्स में एवरेज देखें तो 15 से 30,000 रुपये पर मंथ होती है, ठीक है, और एक्सपीरियंस होने के बाद 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो, कितना आप स्किल्ड हो,
ठीक है, कितना आपको एक्सपीरियंस है। कई सारे फैक्टर्स हैं, लोकेशन बहुत मायने रखती है, मतलब किस जगह पर काम कर रहे हो, कैसा का काम करते हो, एक्सपीरियंस आपका कैसा है, ठीक है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। उसके बाद किसी कॉलेज में आप एज अ ट्यूटर काम कर सकते हो, ठीक है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर सकते हो। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप एमएससी नर्सिंग कर लो, टीचिंग का एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है, या फिर आप एमएससी नर्सिंग प्लस पीएचडी कर लो। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और फिर और एक्सपीरियंस हो जाएगा तो प्रोफेसर भी बन सकते हो नर्सिंग के। फाइनल एडवाइस आप सभी के लिए, जैसा कि एक पायलट सेफ्टी डेस्टिनेशन तक ले जाता है, वैसे ये वीडियो आपको एक नर्सिंग करियर का डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ये आपका काम है। शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं सब्सक्राइब तो कर लिए हैं लेकिन नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं रखे, जिससे उनके तक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है। और हम आपके साथ हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, बहुत ज़रूरी है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए।